नमस्ते। आज ना हम कुछ बहुत ही मजेदार करने वाले हैं। हम कंप्यूटर को फैसले लेना सिखाएंगे और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्लॉकली का, जो कोडिंग को ऐसा बना देता है जैसे हम बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रहे हों। तो ये जानने के लिए तैयार हैं कि कैसे हम कोड के इन सिंपल ब्लॉक्स का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को स्मार्ट बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम को सोचने की शक्ति देंगे। हम इफ ब्लॉक से फैसले लेना शुरू करेंगे, फिर एल्स का ऑप्शन जोड़कर उसे और भी स्मार्ट बनाएंगे। इसके बाद हम लूप्स के जरिए कामों को बार-बार दोहराने की कला सीखेंगे और आखिर में सब अपनी पहली कोडिंग टूलकिट के साथ तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी हम कोई ऐप चलाते हैं या गेम खेलते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए लगातार फैसले ले रहा होता है, पर यह होता कैसे है? इसके पीछे का राज क्या है? सच कहूं तो ये बिल्कुल इंसानों जैसा ही है। जैसे सोचिए कोई हमसे पूछता है, क्या भूख लगी है? अब इस सवाल का जवाब हाँ या ना ये तय करता है कि हम आगे क्या करेंगे। कंप्यूटर भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं, बस उनके सवाल थोड़े अलग होते हैं। उनकी हर शुरुआत एक हाँ या ना वाले सवाल से ही होती है। तो चलिए अपने पहले सेक्शन पर आते हैं, जहां हम सच में अपने प्रोग्राम को एक दिमाग देने वाले हैं। हम उसे सोचने और फैसले लेने की ताकत देंगे, और इस ताकत को टेक्निकल भाषा में कंडीशनल लॉजिक कहा जाता है। तो टेक्निकली इससे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बस एक नियम है जो कहता है पहले चेक करो कि ये बात सच है या नहीं। अगर जवाब हाँ में है तो एक काम करो, और अगर ना में है तो कुछ और करो। सारा खेल बस सच और झूठ का है। अब इस लॉजिक को बनाने के लिए हमें चाहिए अपना पहला सुपर टूल, इफ स्टेटमेंट। ये देखने में बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन ये कोडिंग की दुनिया की सबसे पावरफुल चीजों में से एक है। ये हमें अगर ये तो वो वाली सुपर पावर देता है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। स्क्रीन पर जो प्रोग्राम है उसे देखिए। ये एक सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, क्या x की वैल्यू 50 से ज्यादा है? अगर जवाब हाँ है तो ये एक मैसेज दिखाएगा, अगर नहीं तो ये चुपचाप आगे बढ़ जाएगा। बिल्कुल सीधा हिसाब। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इफ स्टेटमेंट का सिर्फ एक ही काम है, तुलना करना। यह बस देखता है कि जो शर्त दी गई है वो सच है या झूठ। यह कंप्यूटर के लिए एक सिंपल हाँ या ना वाला सवाल है। लेकिन क्या हो अगर शर्त पूरी ही ना हो? अगर जवाब ना में आए तो प्रोग्राम क्या करेगा? बस यहीं पर हमारा अगला टूल काम आता है। चलिए देखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को एक प्लान बी कैसे दे सकते हैं। ये स्लाइड इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है इफ स्टेटमेंट, जो एक सीधी सपाट सड़क जैसा है, सिर्फ एक ही रास्ता। लेकिन दूसरी तरफ है इफ एल्स स्टेटमेंट। ये एक चौराहे जैसा है। ये प्रोग्राम को दो रास्ते देता है, एक सच के लिए और दूसरा झूठ के लिए। तो सवाल ये है कि ये सच या झूठ वाली शर्तें बनती कैसे हैं? इसके लिए हम इन सिंपल सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यही वो छोटे छोटे औजार हैं जो हमारे इफ ब्लॉक के अंदर बैठकर तय करते हैं कि कौन सा रास्ता लेना है। चलिए अब इसका एक लाइव एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान दीजिए, हमने x की वैल्यू 56 सेट की है। अब प्रोग्राम चेक करता है, क्या 56 50 से बड़ा है? अरे हाँ, ये तो सच है। तो बस ये इफ ब्लॉक के अंदर वाला कोड चला देता है और स्क्रीन पर आ जाता है x 50 से बड़ा है। लेकिन अब देखिए असली जादू। हम बस x की वैल्यू बदलकर 45 कर देते हैं। अब क्या हुआ? अब शर्त क्या 45 50 से बड़ा है, ये तो झूठी हो गई। तो प्रोग्राम क्या करता है? वो इफ वाले हिस्से को पूरी तरह इग्नोर कर देता है और सीधे कूद जाता है हमारे प्लान बी पर, यानी एल्स ब्लॉक पर। और नतीजा x 50 से छोटा है। देखा कितना स्मार्ट है ना ये? ठीक है, तो फैसले लेना तो हमें आ गया। अब एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, दोहराना। मतलब हम कंप्यूटर से एक ही काम बार बार कैसे करवा सकते हैं, वो भी बिना थके या बोर हुए? इसका जवाब है लूप, जिसे इटरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसे ना एक ऑटोमेटिक रोबोट की तरह समझिए। आपने उसे एक काम दिया, बताया कि कितनी बार करना है, और बस वो बिना कोई शिकायत किए करता जाएगा। ये सच में प्रोग्रामर्स का सबसे अच्छा दोस्त है। और ब्लॉकली में इसका सबसे सिंपल रूप है रिपीट ब्लॉक। आप बस इसे बताते हैं कि कोई काम कितनी बार करना है, जैसे 10 बार आगे बढ़ो या 5 बार कूदो, और ये चुपचाप वो काम कर देता है। सिंपल लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल। ये रहा एक परफेक्ट एग्जाम्पल। कोड कहता है 10 बार दोहराओ, हेलो प्रिंट करो,
और दाईं तरफ का आउटपुट ठीक यही दिखाता है। जरा सोचिए, अगर हमें प्रिंट हेलो वाली लाइन 10 बार या 1000 बार लिखनी पड़ती। लूप ये सारा सिरदर्द हमारे लिए खत्म कर देता है। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। कोडिंग के 2 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स अब हमारी मुट्ठी में हैं। ये हमारी पहली प्रोग्रामिंग सुपर पावर्स की तरह है। तो हमारी कोडिंग की टूल किट में अब क्या है? हमारे पास है कंडीशनल्स, जो प्रोग्राम को सोचने का दिमाग देते हैं। फिर हैं लूप्स, जो उसे मेहनत करने की ताकत देते हैं। और इन दोनों को चलाने के लिए हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सच मानिए, बस इन 3 चीजों से आप कुछ भी बना सकते हैं। बस इन आसान से ब्लॉक्स के साथ, मतलब फैसले लेने और चीजों को दोहराने की ताकत के साथ, गेम्स, एनिमेशन और काम के ऐप्स बनाना मुमकिन है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इन पावरफुल टूल्स के साथ सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे।